कभी आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां एक पूरा शहर अचानक रुक गया हो, जहां होटल खुले हों मगर मेहमान न हो, सड़कें बनी हों मगर कदमों की आहट न सुनाई दे, और समुद्र की लहरें अब भी आती हों लेकिन उन्हें देखने वाला कोई न हो। साइप्रस का वारोशा, एक ऐसा शहर जिसे लोग घोस्ट सिटी कहते हैं। कभी यह यूरोप के अमीरों और मशहूर लोगों की छुट्टियों का स्वर्ग था, और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चमकता हुआ शहर दशकों तक बंद पड़ा रहा? आज की कहानी उसी रहस्य की है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और सोचिए, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां घड़ियां जैसे 1970 के दशक पर रुक गई हो, दुकानों के बोर्ड पुराने, होटल खाली, खिड़कियां टूटी हुई और प्रकृति धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर समेटती हुई। यही है वारोशा, साइप्रस का वह इलाका जो कभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय समुद्री रिसॉर्ट्स में गिना जाता था। 1960 और 70 के दशक में यहाँ की चमक कुछ अलग ही थी। बड़े बड़े होटल, सुनहरी बीच, लग्जरी शॉपिंग और मशहूर हस्तियों की छुट्टियां। यह जगह मेडिटेरेनियन का रिवेरा कही जाती थी। कहा जाता है कि कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे यहाँ आते थे और वारोशा को सपनों जैसा शहर माना जाता था। लेकिन इतिहास कभी कभी अचानक मोड़ लेता है। 1974 में साइप्रस में संघर्ष शुरू हुआ। हालात इतने तेजी से बिगड़े कि वारोशा के हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। उन्हें लगा कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे, पर वह दिन कभी नहीं आया। पूरा इलाका फेंसिंग से घेर दिया गया और दशकों तक यह जगह लगभग खाली रही। धीरे धीरे यह शहर एक अजीब प्रतीक बन गया। खिड़कियों के पीछे बंद कमरे, समुद्र के पास खड़ी जंग खाती इमारतें और सन्नाटा। कई यात्रियों और पत्रकारों ने बताया कि ऐसा लगता है जैसे शहर अचानक रुक गया हो, जैसे किसी फिल्म का सीन वहीं फ्रीज हो गया हो। समय बीता और वारोशा के बारे में कहानियां भी बढ़ती गईं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की सड़कों पर अतीत की परछाइयां महसूस होती हैं। कुछ कहते हैं कि प्रकृति ने इस जगह को दोबारा अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। पेड़ दीवारों के बीच उगाए, होटल लॉबी में घास दिखाई देने लगी। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है। वारोशा के बारे में कई किस्से, लोक कथाएं, अफवाहें और इंटरनेट पर घूमती कहानियां हैं। इनमें से कुछ बातें लोगों की यादों और अनुभवों पर आधारित है, लेकिन हर कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं मानी जाती। इसलिए इस कथा को इतिहास, स्मृतियों और लोक कथन के मिश्रण के रूप में समझना बेहतर है। सालों तक यह इलाका लगभग बंद रहा, लेकिन हाल के वर्षों में इसके कुछ हिस्से सीमित रूप से खोले गए, जहां लोग घूम सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और उस रुके हुए समय को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, भावना का है। सोचिए, जिन लोगों ने यहाँ बचपन बिताया होगा, उनके लिए यह जगह क्या होगी? एक याद, एक अधूरा घर या समय का बंद दरवाजा। कई लोग आज भी इसे उम्मीद और दर्द दोनों का प्रतीक मानते हैं। वारोशा हमें एक गहरी बात सिखाता है। शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, लोगों से बनते हैं। जब लोग चले जाते हैं तो सबसे खूबसूरत जगह भी खामोश हो जाती है। और शायद यही वजह है कि इस जगह को देखकर लोग सिर्फ इतिहास नहीं सोचते, वे समय, शांति और इंसानी कहानियों के बारे में भी सोचने लगते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।